जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। घंटी बजाओ, सुनाई दी, सुनाई दिया। एक बार और बजाओ, सुनाई दी, सुनाई दिया। अब दोनों कान बंद कर दो। अब दोनों कान बंद करने के बाद घंटी बजाओ। घंटी बजाओ, सुनाई दिया, नहीं दिया। एक बार और बजाओ, सुनाई दिया, नहीं दिया। अब सुनाई कैसे देगा? जब दोनों कान बंद कर दिया, अब घंटी बजाई, सुनाई नहीं दिया। अब सुनाई नहीं दिया तो क्या घंटी नहीं बजी? घंटी तो बज रही है, सुनाई नहीं दिया। अब तेरे को सुनाई नहीं दिया तो क्या घंटी नहीं बजी? अब घंटी बज रही है, अब तेरे को सुनाई नहीं दिया तो घंटी के क्या कसूर है? अब घंटी की क्या कसूर है जो तेरे को सुनाई नहीं दिया? अब तेरे को सुनाई नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि घंटी बज ही नहीं रहा, घंटी है ही नहीं, घंटी बजाया ही नहीं। घंटी तो बज रहा है लेकिन तेरे को सुनाई नहीं दिया। अब तेरे को सुनाई नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घंटी ही नहीं बज रही है, घंटी तो बज रहा है। अब दीप जलाओ, दिखाई दे रहा है? बोले दे रहा है। ध्यान से देख ले, बोले दिख रहा है। अब दोनों आंखें बंद कर ले। अब दोनों आंखें बंद कर ले। अब दोनों आंखें बंद करने के बाद पूछो, दीपक जलता हुआ दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। देखने की कोशिश कर, ना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब दिखेगा कैसे? जब दोनों आंखें बंद कर दी तो जलता हुआ दीपक भी नहीं दिखेगा। अब दीपक नहीं दिख रहा है, प्रकाश भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ज्योत जल ही नहीं रहा है, दीपक जल ही नहीं रहा है। दीपक तो जल रहा है, अब तेरे को दिखाई नहीं दिया। अब तेरे को नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना दीप ही नहीं जल रहा है, ज्योत ही नहीं जल रहा है। ज्योत तो जल रहा है, दीपक तो जल रहा है, तेरे को दिखाई नहीं दिया। अब तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब दीपक का कसूर है, ज्योत का कसूर है? नहीं, कसूर तो हमारा है। क्या है कि हमने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो दिखाई कैसे देगा? जब कान बंद कर ली तो सुनाई कैसे देगा? ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ हमारे जीवन के साथ है। भगवान हमको दिखाई नहीं देता है, भगवान की बात हमको सुनाई नहीं देता है। जब हमको दिखाई नहीं देता है भगवान की आवाज हमको सुनाई नहीं देता है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि भगवान ही नहीं है। हमने भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को जाना नहीं, हमने भगवान को समझा नहीं, हमने भगवान को माना नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान ही नहीं है। भगवान है तो हमको दिखाई नहीं देता, वो बोलता है तो हमको सुनाई नहीं देता। और है तो दिखाई देना चाहिए, बोलता है तो सुनाई देना चाहिए। आज तक हमने देखा नहीं, आज तक हमने जाना नहीं, आज तक हमने उसकी आवाज को सुना नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान है ही नहीं। भगवान तो है। जिस प्रकार घंटी की आवाज, घंटी बज रहा था लेकिन तेरे को सुनाई नहीं दिया, ज्योत जल रहा था लेकिन तेरे को दिखाई नहीं दिया, ठीक उसी प्रकार भगवान तो है, तेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है, तेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आंखें दो प्रकार की है। एक बाह्य चक्षु, बाह्य दृष्टि जो बाहर की वस्तु को देखता है। एक अंतर की चक्षु, अंतर चक्षु जो अंदर की बात को देखता है। तो ये जो हमारा आंखें हैं, ये आंख से परमात्मा दिखाई नहीं देगा। इस दृष्टि से हमको परमात्मा दिखाई नहीं देगा। इस आंखें से तो बाहर की वस्तु दिखाई देगा, दुनिया की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन परमात्मा इस चक्षु से दिखाई नहीं देंगे।
वो किस चक्षु से दिखाई देंगे? अंतरात्मा की चक्षु से, अंतर्दृष्टि से दिखाई देंगे। और वो अंतर्दृष्टि के ऊपर हमारा क्या है? पर्दा पड़ा है। अंतर्दृष्टि की अंतर चक्षु में पर्दा पड़ा है, जिस पर्दे के कारण परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार श्रवण भी है, एक बाहर की आवाज को सुनता है और एक भीतर की आवाज को सुनता है। बाहर की आवाज तो हमको सुनाई देता है, दोनों कान हमारा ठीक है, बाहर की सभी वस्तु, सभी ध्वनियां, सभी शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन अंदर की श्रवण, हमारे अंतरात्मा की श्रवण सुनने की शक्ति के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा क्या है? पर्दा क्या है? आंखें के ऊपर भी पर्दा है, कान के ऊपर भी पर्दा है। उस पर्दे के कारण हमको ना तो परमात्मा दिखाई देता है, ना तो परमात्मा की आवाज हमको सुनाई देता है। तो पर्दा क्या है? पर्दा अज्ञान रूपी पर्दा, अहंकार रूपी पर्दा, घमंड रूपी पर्दा, विषय रूपी पर्दा, इंद्रियां रूपी पर्दा, माया रूपी पर्दा। तो हमारे अंतरात्मा की चक्षु में, अंतरात्मा की श्रवण में माया रूपी पर्दा ढका हुआ है। जब तक वो माया रूपी पर्दा को हम हटाएंगे नहीं, हटेगा नहीं, तब तक हमको परमात्मा दिखाई भी नहीं देगा और उसकी आवाज सुनाई भी नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि हमारी मानने से और नहीं मानने से, हमारे जानने से और नहीं जानने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा तो है, था और सदा ही रहेगा। हमारे नहीं जानने से, हमारे नहीं मानने से ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा नहीं है। तो हमारे मानने से और नहीं मानने से परमात्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि वो है या नहीं है। जिस प्रकार हमारे आंखें बंद कर लेने से दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा है, हमारे कान को बंद कर लेने से शब्द को, ध्वनि को, घंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो बज रहा है या नहीं बज रहा है। घंटी तो बज रहा है, जोत तो जल रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको सुनाई नहीं दे रहा। कारण हमने अपनी आंखें बंद कर ली, हमने अपनी कानें बंद कर ली, जिसके कारण जोत भी दिखाई नहीं दे रहा कि घंटी भी सुनाई नहीं दे रहा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की आवाज, परमात्मा का स्वरूप हमको नहीं दिखाई देने का कारण यही है कि हमारे अंदर की चक्षु, अंदर की श्रवण शक्ति को बंद कर रखा है, ढांक रखा है। ढाकन क्या है? पर्दा क्या है? ये माया रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा, मूढ़ मति मन रूपी पर्दा, अहंकार, अभिमान, घमंड, अकड़ रूपी पर्दा, ये हमारे ज्ञान चक्षु के ऊपर ढका हुआ है, जिनके कारण हमको परमात्मा दिखाई नहीं देता, उनकी ज्ञान की बातें हमको सुनाई नहीं देता। जिस दिन हम अपने मन को, इंद्रियां को बस में कर लेंगे तो अज्ञान की पर्दा उठ जाएगी। जब अज्ञान की पर्दा उठ जाएगी तो परमात्मा सामने है, पास में है, साथ में है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।